ओम शांति। आज 1 फरवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। तो हमारा स्वधर्म शांति, देश शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप और मेरे बाबा शांति के सागर। वाह। प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। पांच तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप। उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है। वहाँ शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। अनुवाच है ना अर्जुन प्रति, कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम सभी बच्चों के सभी जन्मों को बाबा जानते हैं। हम सभी इस ज्ञान को अर्जन करने वाले अर्जुन हैं। जो दिल से बाबा की श्रीमत को पालन करके इस ज्ञान को अर्जन करता है, उसका धारणा मूर्त बनता है, स्वरूप बनता है। वो, जैसे दिखाया गया कि श्री कृष्ण का मित्र था, सबसे खास सखा, शिष्य सब था अर्जुन। तो वो बाबा के बच्चे कह सकते हैं 108। वो खास अर्जुन हो गए। बाकी सभी जो ज्ञान को अपने अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर रहे हैं, तो सभी अर्जुन हैं हम। तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, ये इस बात की गारंटी है कि वो राधा कृष्ण बनेंगे ही बनेंगे। तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं, सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में टोटल अंत तक 33 करोड़ आने वाले, हम सभी जानते हैं। पर उसमें से 84 जन्म लेने वाले मात्र 9 लाख हैं। तो उस अंत तक की बात कर रहे हैं। कि मान लीजिए 9 अरब आबादी हो जाती है अभी, तो 10 सालों में 1 अरब, आज 8 अरब के लगभग बताते हैं। तो 9 अरब में 33 करोड़ तो टोटल ब्राह्मण निकलेंगे। उन 33 करोड़ में भी वो जो 9 लाख है, परसेंटेज निकालें तो 1% से भी कम है। 33 करोड़ का भी 1% कम है। 33 करोड़ का 1% है 33 लाख। तो ये हो गया 0.25%। बच्चे सिर्फ 84 जन्म लेते हैं, वो भी ब्राह्मण आते हैं। अगर हम पूरे कल्प की विश्व की बात करें,
तो 9 अरब में से 9 लाख सिर्फ। सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है, कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते हैं, हे बच्चे, तुम यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं। हम जन्म कैसे लेंगे, सर्विस ही नहीं करते हैं। तो सत्युग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। इनकी तकदीर कहाँ है। पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। मैं इनके लिए ही कहता हूँ, जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है, कन्फर्म है कि ब्रह्मा बाबा मम्मा 9 लाख में आएंगे ही आएंगे। तुम भी समझ सकते हो, मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो है वह 84 जन्म लेते हैं। तो कुमार का है प्रकाशमणि दादी जी, बाबा उनको कुमार का कहते थे। जानकी दादी जी हम सभी जानते हैं, तो हमारी दादियां वरिष्ठ जो भी आदि रतन थे सारे के सारे, हम कह सकते हैं कि वो 9 लाख के हैं, 84 जन्म वाले हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस हो ना सके। रेस में जरा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी है जो दिखाते हैं, दक्ष पिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया। यह सब बातें हैं नहीं। ना दक्ष प्रजापिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं। उनका नाम ही है कथा। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी ही कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ। ना फिर यह, ना फिर याद क्या करें। यानी ये सोच लें कि मैं तो हूँ ही शिव बाबा का बच्चा, और फिर क्या, किस लिए याद नहीं, या क्यों याद नहीं। याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसको पता नहीं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, क्योंकि 5 तत्वों में मिट्टी है मुख्य। और कल बाबा ने कहा कि अपने देह को याद किया, तो यानी रावण को याद किया, क्योंकि ये तो तमो प्रधान है, संपूर्ण तमो प्रधान। इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं, आत्मा और आत्मा, दूसरों को आत्मा भाई और परमात्मा बाबा को बिंदी रूप में। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है,
इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो, हे पतित पावन, वह तो एक हुआ न। युक्ति से पूछना चाहिए, गीता का भगवान कौन? भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्व तुम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं। तुम हमारे बच्चे हो यह कह नहीं सकते, यह तो बाप ही कहते हैं। हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे ना सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा ना सके, सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबूलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जाति आगे करते हैं। आजकल फीमेल का मान भी है, क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। सच उस समय इसलिए लग रहा है कि झूठ बहुत शक्तिशाली हो गया, क्योंकि सच था नहीं। जब सच होता है, जैसे रोशनी होती है तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो सत्य ना होने के कारण झूठ बलवान हो गया। पर झूठ कमजोर है, उसकी संख्या इस वक्त बाहुबल ज्यादा है। पर एक आत्मा की, जो पवित्र आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा है, इसको समझते हैं, बाकी की है हजारों तमो प्रधान आत्मा। तो वो एक हजारों या लाखों आत्माओं का परिवर्तन कर सकती है, और लाखों भी उस एक को प्रभाव में नहीं डाल सकते सतो प्रधानता को। अगर सत्य अपनी फुल फॉर्म में हो तो कितना ही बड़ा सत्य क्यों ना हो, वो उसको कुछ नहीं कर सकता, डुबो नहीं सकता। और एक अकेला सतो प्रधान आत्मा का बल, पवित्रता का बल, लाखों करोड़ों आत्मा को प्रभावित कर सकता है, बदल सकता है। तो इस सत्य के सामने झूठ टिक ही नहीं सकता। जैसे रोशनी करते ही अंधेरा टिक ही नहीं सकता, ये वजूद है उस असत्य का। पर समय ही असत्य का था, पर अब सिर्फ और सिर्फ सत्य का ही होना। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। यह है बड़ी गुप्त बातें जो तुम ही जानते हो। यह बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। यह है नॉन वायलेंस अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं, मारा मारी को। बाप कहते हैं
पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा गया है। इस पर ही विजय पानी है। मूल बात ही है काम विकार की। पतित माना विकारी। विकारी कहा ही जाता है पतित बनाने वाले को। जो विकार में जाते हैं, क्रोध करने वाले को नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं। कितना गुह्य रहस्य बाबा ने समझाया। तो हम तो क्या समझते थे, सभी पतित, सभी विकारी। बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया। सिर्फ लोभी को लोभी, क्रोधी को क्रोधी, और जो विकार में जाते हैं सिर्फ वही विकारी और पतित। वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही वाइसलेस दुनिया। द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते हैं। तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। कैसा, देवताओं जैसा हम निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम भी देवी देवता, हम ही देवी देवता थे। हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया यह स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। परंतु नहीं, पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती हैं ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो। योग से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर उच्च पद पाना है। जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर सिस्टर। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर हैं, एक लौकिक, दूसरा परलौकिक। इसमें बड़ा कौन? तो बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए, तभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवानुवाच, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। आप मुए मर गई दुनिया। बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। पाठ में भी आते हैं, परंतु बुद्धि में है अब किसको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है।
यह बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देहबान छोड़ देना चाहिए। यह पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है। अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है। पुराने सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। तो रावण के बने पड़े हैं। सारी दुनिया ही धृतराष्ट्र है और सभी अंधे हैं। वो जो दुर्योधन का था कि वो समझ नहीं पाया कि कहाँ अग्नि है, कहाँ जल है, कहाँ धरती है। तो वो जो बाबा कहते हैं ना, माया का पॉम्प है, दुनिया ही स्वर्ग लगने लगती है। तो वो उस चकाचौंध में समझ नहीं पाता और उसी में फर्श समझकर पानी में गिर जाता है। तो ऐसे ही सारा संसार इस वक्त इस संसार की दलदल में फंसा हुआ है। और जज ही नहीं कर पा रहा, देख ही नहीं पा रहा है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जागते हो। हमारा चित्र है जिसमें सोया हुआ है और ब्रह्मा कुमारियां उनके कानों में अमृत बरसा रही हैं, ज्ञान अमृत। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता सासू ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। देखो, रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। तो यज्ञ में ऐसे अनेक जोड़े हैं जो जिन्होंने विवाह हुआ और कभी भी पतित नहीं बने एक बार भी। तो इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। शास्त्रों में भी गंधर्व विवाह का गायन है, पर वहां यही नहीं पता कि इसका क्या अर्थ है। एक सुंदर भाई जी, पुष्पा दीदी जी, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है यज्ञ में। यह डर है कि हम अगर पतित बने तो 21 जन्मों की रजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना। तुम जानते हो पवित्र रहने से पद उच्च बहुत मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तो जब हम बच्चों का योग बल हम सतो प्रधान बन जाएंगी, वो जो 9,33 करोड़ अंत तक यज्ञ में आ जाएंगे। यज्ञ यानी बाबा हमारे यज्ञ से जुड़ जाएंगे पूरे विश्व में। और जो 9 लाख आत्माएं हैं उनका पवित्रता अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी। और वो 8, 108, 16,108 की सतो प्रधान वाइब्रेशन से इस सृष्टि की तमो प्रधानता स्वतः ही वायुमंडल की, पांचों तत्वों की, सभी आत्मा बच्चों की परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उड़ाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ी समझते हैं। वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेड बनाते हैं। ऐसे नहीं हिमालय कोई सोने का हो जाएगा। वहां तो सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी। पांचता तो सतो प्रधान है। बल भी फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे।
देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे हो। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ लेंगे। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी, यानी एक महीने में क्या कमाई होगी? यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो, यह है लाखों रुपए की। वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती। अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियां आदि होती हैं। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके उच्च बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई? इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए? अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प 5,000 वर्ष बाद बाप आते हैं। तो कितना बाबा को याद करना चाहिए? 5,000 वर्ष में सिर्फ एक बार मिलता है। हमें हमारे 63 जन्मों का ज्ञान नहीं कि 63 जन्मों में हमने भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया। तो जिसने श्रेष्ठ भक्ति की होगी उसको ज्यादा कशिश होगी, वो बहुत पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि आत्मा के अंदर वो मर्ज है। आज आज चाहे वो इस जन्म में करी चाहे नहीं करी। तो ये प्राप्ति भक्ति के जो आधार पर है, वो 63 जन्मों की है। तो वो रोल स्वतः ही, जब आत्मा सतो प्रधान होती जाएगी तो स्वतः को ही इमर्ज होता जाएगा। तुम जानते हो कल्प कल्प 5,000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो तुम बच्चों को सर्विस करने का उमंग चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग हो तब उच्च पद पा सकते हैं। अच्छा, तो ये अब आने वाला जो मास है, फरवरी और मार्च, और अब सर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। फेरियां भी शुरू हो जाएंगी। शिवरात्रि भी आए हैं अब फरवरी में। तो बाबा ने आज तो कहा है कि भाई खाना ही नहीं खाएंगे जब तक कि किसी को मैसेज नहीं दे दे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए जो सेंटर से निकलते थे सुबह, और रास्ते में किसी न किसी को एक को मैसेज देते ही देते थे, नियम बना रखा था। ऐसे उदाहरण हमारे को दीदी जी बताते हैं। तो कोई भी हम अगर नियम बनाते हैं तो कोशिश करें कि उस नियम का पालन करें। तो चाहे खाने वाली बात भी ना हो तो ये हो कि भाई एक दिन में एक आत्मा को तो मैसेज देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा और अनन्य बहन भाई, जैसे अभी बाबा ने बताया, कुमार का, जानकी, गुलजार दादी जी, और भी बहुत सारे दादियाँ, वरिष्ठ भाई जी, उनको फॉलो कर। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही और निर्विकारी बनना है। आज सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भाव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है।
तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। तो अब हमें पुरुषार्थ, बाबा कह रहे हैं, उस पुरुषार्थ की सीजन से ऊपर, जीवन से ऊपर उठना है। अब हम भरपूर हैं आत्माएं, क्योंकि तपस्या मास है। हाँ, आज कल पूरा हो गया। तो अब हमें सिर्फ देते जाना है, देते जाना है, कि ऐसा देखना है दुआएं निकलती रहे। आत्मा से विजुलाइज करना है, वाइब्रेशंस निकल रही है, बेहद में फैल रही है, दूसरी आत्मा को जा रही है, किरणें जा रही है। और ये हुआ पड़ा है। इसमें ऐसा नहीं सोचना होता कि उसको कुछ मिला है नहीं मिला है। हमें सिर्फ वो संकल्प क्रिएट करने हैं कि मैं देने वाला दाता, मास्टर दाता हूँ, देवता हूँ। और मुझसे उसको प्राप्तियां हो गई हैं, जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं, गुण, खजाने, वरदान, शक्तियां, वो सब उस आत्मा भाई को, जिसके लिए हम संकल्प कर रहे हैं, बेहद के लिए कर रहे हैं, उनको मिल गया है। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। आज से नए अव्यक्त इशारे हैं। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। जैसे इसको एग्जाम्पल है, अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखना। किसी पार्टी में जाना पड़ता है, शादी में, फंक्शन में, कहीं पे भी, लेकिन सेवार्थ जा रहे हैं, हर जगह ये सोच के जाना होता है कि यहाँ हमें बाबा भेज रहे हैं सेवार्थ। और वहां पे जाके मन ही मन बाबा को याद करना। ये सिर्फ समझने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे, हम कहीं पे भी याद कर रहे हैं। हम रोड पर चल रहे हैं, हजारों की भीड़ है, सैकड़ों की भीड़, आ रहे जा रहे लोग हैं, पर हमारा याद एक बाबा के संग जुटी हो। वहां पे अनेकों की भीड़ है, वो प्रैक्टिकल जगह है जहाँ पे हमें एक साथ सैकड़ों लोग मिलते हैं। पर वहां हमारी याद बाबा के साथ कितनी देर टिकती है? क्या हम बाबा की याद में रह पाते हैं? तो वो एकांत प्रिय हो गया, एक प्रिय की याद में रहने वाले। वहां हम सब आत्माओं को इकट्ठा सिखाए थे। वो एक हमारे लिए विपरीत जगह है, जहाँ पे, विपरीत जगह का तात्पर्य है कि वहाँ म्यूजिक चल रहा है, आवाजें हो रही हैं, सब कुछ है। तो वहां पे हमारी क्या स्थिति रहती है, वहां हमें चेक करना है स्वयं को। ये सब समझने के लिए, प्रैक्टिकल करके देखने के लिए, कि हम वहां 2 घंटा रहे तो, या आधा घंटा रहे, हमने कितनी बार बाबा को याद कर पाए। क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस, वायुमंडल भी और ज्यादा तमो प्रधान है। तो हम वहाँ हमारे उस स्थिति में हम कितनी याद में ठहर सकते हैं? जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर संबंध, सर रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी, माता पिता जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से आप सबको बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।